लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, मुश्किलों से मत डरो, तभी तो मजा है जीने में, है ना। तो क्लास 12th का ये बैच है लक्ष्य नीट, है ना, और प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है। तो आपको अर्जुना नीट 1.0 और 2.0 का फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब वो आपको इस बैच के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। फ्री अपकमिंग वर्जन्स हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग बैचेस आते हैं, जैसे 1.0, 2.0, 3.0। तो आने वाले जितने भी वर्जन होंगे वो सारे के सारे आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है भाई साहब। सबसे पहली बात तो आपको इस बैच में हिंदुस्तान की धुआंधार फैकल्टी मिलने वाली है। ऑनलाइन से भी सिलेक्शन निकाले जा सकते हैं, जो कभी कोई क्वेश्चन मार्क उठाता था। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, मुश्किलों से मत डरो, तभी तो मजा है जीने में, है ना। तो चलिए बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट ईयर का आपका लक्ष्य बैच, या मैं सुपर लक्ष्य बैच कहूं तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि ये वो बैच है जिससे लास्ट ईयर बहुत सारे सिलेक्शन हुए, हजारों सिलेक्शन इस बैच से हुए हैं। सिलेक्शन के साथ साथ ये वो बैच है जिसने टॉप 100 में काफी बच्चे दिए हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने उनकी स्टोरियां सुनी होंगी। कुछ नाम मैं उनमें से लेना चाहता हूं, जैसे सैमुअल है, निशांत है और वैभव है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जो सिलेक्ट हुए हैं। आइए हम जान लेते हैं कि इस लक्ष्य बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात, हो सकता है कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हो, तो उनको मैं बता दूं बेटा, लक्ष्य बैच जो होता है वो क्लास 12th के लिए होता है, ठीक है। तो ये क्लास 12th का नीट का आपका बैच है और पहला बैच है आपका ये। तो इस बैच से बहुत सारे आप बेनिफिट ले सकते हो, जैसे अर्ली स्टार्ट करोगे तो सिलेबस आपका जल्दी खत्म होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपके लिए एग्जाम में फायदा ही होगा। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदा होता है ना। तो क्लास 12th का ये बैच है लक्ष्य नीट, है ना, और प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है। इस बैच में एक बहुत बढ़िया चीज है, क्या आपको अर्जुना के जो बैचेस हैं लास्ट ईयर के, हमारे अर्जुना बैचेस कौन से होते हैं सर? अर्जुना बैचेस क्लास 11th के बैचेस होते हैं, ठीक है। तो आपको अर्जुना नीट 1.0 और 2.0 का फ्री एक्सेस मिलेगा, मतलब वो आपको इस बैच के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर क्लास 11th का अगर कुछ मिल जाता कंटेंट वगैरह तो हम अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते, है ना। तो आप अर्जुना नीट 1.0 और 2.0 से कुछ अगर आपका इच्छा है कि नहीं सर हम थोड़ा सा 11th का भी अपनी तरफ से रिवाइज करना चाहते, तो उन बच्चों के लिए अर्जुना नीट 1.0 2.0 है ना, ये सबको मिल रहा है, ठीक। और एक बहुत बढ़िया चीज है भाई साहब, क्या फ्री अपकमिंग वर्जन्स हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग बैचेस आते हैं, जैसे 1.0, 2.0, 3.0। तो आने वाले जितने भी वर्जन होंगे वो सारे के सारे आपको इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, रिमोट कहां है हमारा? हाँ, आइए समझते हैं जरा इस बैच में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, बैच की डिटेल जान लेते हैं सर। आइए जरा भाई साहब, सबसे पहली बात तो आपको इस बैच में हिंदुस्तान की धुआंधार फैकल्टी मिलने वाली है। वो फैकल्टी जिसने अपने आप को पिछले कुछ सालों में प्रूव किया है कि हां ऑनलाइन से भी सिलेक्शन निकाले जा सकते हैं, जो कभी कोई क्वेश्चन मार्क उठाता था। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो ढेरों सिलेक्शन है हमारे पास, ढेरों एग्जाम्पल हैं आपके सामने, आपने देखे होंगे, है ना। तो आपको एकदम धुआंधार फैकल्टी मिलने वाली, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी इस बैच में, जो आपको पढ़ाएगी। और क्या होने वाला है भाई साहब, लाइव लेक्चर आपके होने वाले हैं, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग होती है, एक प्रॉपर टाइम डिसाइड होता है। लक्ष्य बैचेस का टाइम यूजुअली इवनिंग में होता है, क्योंकि 12th का बैच है ना। तो आपको बाकायदा प्लानर दिया जाएगा कि लाइव क्लास आपकी कब होंगी, है ना। आपको डीपीबी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस शीट। इसमें क्या होता है भाई साहब, डीपीबी में 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर एक लेक्चर के दिए जाते हैं कि आपने लेक्चर अटेंड किया, आप डीपीबी सॉल्व करो, लेक्चर अटेंड किया, डीपीबी सॉल्व करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि जो हमने पढ़ा है वो हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सॉल्व तुम्हें ही करना है ना, सॉल्व आपको ही करना है। तैयारी जो आप कर रहे हो ना, इसमें 80% योगदान आपका है, 20% ही है सिर्फ हम लोगों का। तो इसलिए मेहनत से मत भागना भाई, मेहनत को हमेशा तैयार अपना, मतलब हमेशा रेडी रखना अपने आप को मेहनत करके, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जैसे कोई फुल बैच होता है, ये फुल ईयर कोर्स है। तो जब डे 1 से स्टार्ट करो ना बैच, पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैच स्टार्ट करना, और हर एक चैप्टर में एकदम एक्सीलेंट होकर ही निकलना, वो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहां पर डेली, जो भी आप पढ़ोगे उसके। क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी सर? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा अभी कुछ दिनों के बाद कि भाई साहब इस दिन आपकी ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। शेड्यूल टेस्ट आपको मिलेंगे, प्लानर बना दिया जाता है कि भाई साहब इस वाले महीने में आपका जितना आपने पीछे का पढ़ा उसका टेस्ट है,
अगले महीने में टेस्ट है, और वो हम स्टार्टिंग में आपको पूरी शेड्यूलिंग दे देते हैं, लेक्चर प्लानर, टेस्ट प्लानर, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज कब पढ़ाई जानी है ना, ताकि आपके दिमाग में भी क्लैरिटी रहे। ठीक है, और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना 12th का सिलेबस, और यूजुअली जल्दी खत्म हो जाता है 12th का, क्योंकि पहला बैच है, बहुत बढ़िया बैच है ना, क्योंकि जितना जल्दी शुरू कर रहे हो आप, अप्रैल फर्स्ट वीक से चालू कर रहे हो, बाकी बैचेस तो बाद में आएंगे ना, तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ना कि आप जल्दी सिलेबस खत्म करके रिवीजन ज्यादा कर सकते हो। ठीक, तो रिवीजन क्लासेस हम लोग आपकी लेंगे। ठीक है, जो क्लासेस ली जाएंगी उसमें आपको क्लास 11th का रिवीजन और प्लस क्लास 12th का भी रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, लेकिन पहले हम 12th का पढ़ेंगे ताकि आपका 12th का सिलेबस तो कंप्लीट हो, उसके बाद हम क्लास 11th और 12th का रिवीजन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नए फीचर क्या क्या आए हैं, सभी लोगों ने देखा था, एआई गुरु बहुत बढ़िया फीचर आपके सामने आया है, और ये एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को सॉल्व करने वाली चीज है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन में चलता है, आपके फोन में ऐप होगी, जब आप बैच परचेस कर लेंगे आपके सामने साइड में नीचे की तरफ एक अंकल दिखाई देंगे, उन अंकल को टच करना है और उनसे सवाल पूछना है। कोई एकेडमिक डाउट है आपको, कि सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है किसी में, जैसे मान लो आपको पता करना व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, सपोज ऐसी कोई एग्जांपल ले रहा हूं, या कोई भी सवाल आपको पूछना है, आप यहां पर पूछ लें तो उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि हाँ इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला गया है। नॉन एकेडमिक डाउट की अगर हम बात करें, आपको कोई टेंशन हो रही है, थोड़ी एंजाइटी हो रही है कि यार नहीं इसको कैसे ओवरकम करना है, भाई चीजों के बारे में जब पूछोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैसे ओवरकम होती है चीजें, है ना। या आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ी लो एनर्जी फील हो रही है, आपको कुछ सवाल पूछना है, कोई भी किसी भी टाइप का नॉन एकेडमिक डाउट, लेकिन ढंग का पूछना भाई, है ना। तो नॉन एकेडमिक डाउट जिसमें आपको समस्या हो रही है वो भी आप पूछ सकते हो, एकदम एआई गुरु आपको जवाब देगा बेहतरीन तरीके से, और ये लगातार इंप्रूव होता ही रहता है एआई तो, है ना, तो लगातार सीखता रहता है ये। आगे बढ़ते हैं, पीडब्ल्यू स्कॉलर के बारे में जानते हैं। पीडब्ल्यू स्कॉलर क्या है, आपने बैच लिया बड़े उम्मीदों के साथ कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो आपके लेक्चर होते हैं जो आपको देखने होते हैं। ठीक है, आपके पास डीपीपी होती है जिसको आपको सॉल्व करना होता है, और आपके टेस्ट होते हैं जिसको टेस्ट आप देकर एनालिसिस करके जो कमियां होती है उसको दूर करते हो। ये पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो लेक्चर, डीपीपी और टेस्ट, ठीक है, इसको मिला के आपका चैप्टर धीमे धीमे तैयार होता जाता है। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे कि आप लेक्चर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आप डीपीपी सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, तो ये सब देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई आप स्कॉलर हो। और अगर स्कॉलर हो तो स्कॉलर के जो एडिशनल फीचर हैं वो आपको मिलेंगे, जैसे आपके डाउट थोड़े जल्दी सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के नहीं होंगे, आपकी थोड़ी प्रायोरिटी है। देखो अगर पढ़ोगे तो वो चीज अचीव करनी पड़ेगी ना आपको, पढ़ के लेक्चर अटेंड करोगे, डीपीपी करोगे, टेस्ट दोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना, तो हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको एडिशनल फीचर्स, उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, है ना। मैंने जस्ट एक फीचर का नाम लिया कि हाँ आपको जब आप डाउट पूछ रहे होगे तो आपका डाउट पॉपअप में ऊपर आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली। तो ये आपके लिए अच्छी फैसिलिटी है, पढ़ोगे तो आपको पूरा समर्थन है ना। सर बाकी लोगों को नहीं है क्या, बाकी लोगों को भी है मालिक। लेकिन सीधी सी बात है, हम बातें किसकी कर रहे हैं, डॉक्टर बनने की, तो पढ़ना पड़ेगा ना यार। हाँ, कम्युनिटी एक फीचर है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे एआई गुरु तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन में, ठीक, स्कॉलर जब आप पढ़ोगे बैच में आओगे तभी हम बना पाएंगे। कम्युनिटी अभी आपको दिखा देता हूं, कम्युनिटी क्या फीचर है पहले बता देता हूं। कम्युनिटी में क्या, हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं हम, वॉइस के माध्यम से, या आपने कोई सवाल पूछा तो हमने उसका सॉल्यूशन बना के फोटो खींच के डाल दी कि बेटा ये है इसका सॉल्यूशन, है ना। मतलब हमारे और आपका जो इंटरेक्शन है वो और बढ़ जाएगा। क्लासेस में तो होता ही है, साथ में कम्युनिटी के माध्यम से हम आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो इस तरीके से दिखेगा आपको, देखो मैं आपको दिखा देता हूं कम्युनिटी कैसा दिखेगा। कहां मिलेगा, आपने बैच परचेस किया, ठीक है, उसके बाद आप उस बैच में आ गए, अच्छा भाई, हाँ, जैसे ये बैच है आपका लक्ष्य नीट 2025, डिस्क्रिप्शन रहता है, बैचेस के बारे में जानकारी रहती है, क्लासेस यहां पर मिलती हैं आपको, ठीक है, ये भी बताऊंगा खजाना और ये सब। पहले कम्युनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको वहां कम्युनिटी मिलेगी, बैच चालू होगा तभी तो बनेगी कम्युनिटी। आप बोलोगे मालिक ये तो खाली है, बैच स्टार्ट होगा तो कम्युनिटी बनेगी, आप भी उसमें पोस्ट कर सकते हो, कुछ हम भी करेंगे, ठीक है। तो ये फीचर आपको यहां मिलता है, समझ गए बात को। अरे भाई, हाँ, तो ये यहां पर मिलता है, इस जगह पर कम्युनिटी आती है, ठीक। आगे चलते हैं, अब हम बात करें लर्न ओएस। सर ये क्या होता है, लर्न ओएस क्या होता है सर, ये पीडब्ल्यू लर्न ओएस। अभी आप जब पढ़ते हो
तो किसी दोस्त का मैसेज आ गया, या तुम्हारी किसी सहेली का मैसेज आ गया, या कोई नोटिफिकेशन आ गया, बहुत सारे बेल आइकन दबा रखे हैं आपने, तो कोई नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं ये वाला वीडियो अपलोड हो गया, आप वहां चले गए, तुरंत पढ़ रहे थे भाई, काम तुम्हारा पढ़ने का था, पढ़ रहे थे तुम, पता नहीं कहां चले गए। तो उसी चीज से बचाने के लिए टेक टीम ने बहुत बढ़िया फीचर डेवलप किया है, पीडब्ल्यू लर्न ओएस। ये एक अलग से एप्लीकेशन है जिसको तुम डाउनलोड करो, उसमें तपस्या मोड आता है, दिखाऊं आपको, दिखाऊं, देखो, देखिए जरा, ये है आपका पीडब्ल्यू लर्न ओएस लॉन्चर, इसको आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर पर है ना, एकदम अवेलेबल है। इसमें तपस्या मोड है, तपस्या मोड आप ऑन करेंगे, आप परमिशन देंगे कि कौन कौन सी ऐप का नोटिफिकेशन मुझे चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए, बस खत्म। और आपको पता ही है किस किस को आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, वो आप जानते ही हो, भाई पढ़ रहे हो तो भाई जो पढ़ाई से रिलेटेड है वही नोटिफिकेशन ऑन होने चाहिए, है ना। तो आप तपस्या मोड को ऑन कर लीजिए, टाइमर सेट कर दीजिए कि मुझे ये आप मेरा टारगेट है और इतनी देर में मुझे ये करना है, 30 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व करने, तपस्या मोड एक्टिव हो जाएगा और आप क्या है ना, एक फोकस स्टडी कर पाओगे इससे, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में ना, ठीक है हम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं आपको, आप लेक्चर भी देखते हो, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का मैटर होता है, जो बच्चों ने ही सवाल किए कि सर डिस्ट्रैक्शन होता है ऑनलाइन में, तो ये सब फीचर उन्हीं के लिए आते हैं। धीमे धीमे टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन होता है ना, तो वही मॉडिफिकेशन है आपके लिए कि आपके पास ना डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसके लिए तपस्या मोड है, ठीक, गूगल प्ले पर ही अवेलेबल है। चलिए भाई आइए जरा आगे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास फीचर है इसमें जिसको बोलते हैं लो डेटा मोड। भारत के गांव के कुछ बच्चे होते हैं, हमारे से बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं जिनके नेट की समस्या होती है, ठीक है, या डेटा कम रहता है, तो कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे। ऐसा भी होता है, कई जगह पर ऐसा होता है आज भी, है ना। तो लो डेटा मोड वो चीज है कि जैसे मान लो कोई लेक्चर आपका 500 MB 600 MB का था, तो वो 100 MB का कर देगा, और अल्ट्रा लो भी है इसमें, एक अल्ट्रा लो 50 MB या 60 MB के आसपास कर देगा, तो डाउनलोडिंग जल्दी हो जाएगी और आप जल्दी से पढ़ सकते हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे है भाई साहब बैच इन्फिनिटी के फीचर। बैच इन्फिनिटी में आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, अगर आप बैच इन्फिनिटी ले रहे हो तो उसमें क्या क्या मिलेगा, आपको खजाना मिलेगा। खजाना क्या होता है सर, ये वही वाला खजाना है बेटा, ये खजाना पता है क्या है, खजाना ये पता है क्या है, ये पढ़ाई का खजाना है, बहुत तगड़ी चीज है भाई ये, मतलब खजाना से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। सर ये कहां दिखता है हमें, आइए जरा देख लेते हैं। अगर तुम बैच के अंदर जाते हो, ठीक है, तो बैच के अंदर ही डिस्क्रिप्शन ऑल क्लासेस, यहां खजाना दिख रहा है, और यहां पर पुराने लेक्चर्स डले हुए हैं, है ना। जैसे पिछले साल बैच से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं ना, तो उनके भाई उसमें ही तो पढ़ाया गया, तभी तो सेलेक्ट हुए हैं, है ना। तो वो सारे के सारे लेक्चर आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो कोई बच्चा खजाना से भी पढ़ता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। तो ये खजाना आपको यहां मिलता है बैच के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करें सर ये पिटारा क्या लिखा हुआ है यहां पर। पिटारा की अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी पिटारा है, बहुत बढ़िया फीचर है। बात अगर करें हम जहां तक नीट की, तो नीट में एनसीईआरटी रिलेटेड ही चीजें होती हैं आपकी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ पकड़ा, उस पैराग्राफ को आप यहां पिटारे से पढ़ सकते हो, और उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको सवाल मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया चीज है, पैराग्राफ पढ़ा आपने, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या क्या सवाल हो सकता है वो आपको मिल जाएंगे। पैराग्राफ पढ़ो सवाल करो, पैराग्राफ पढ़ो सवाल करो। तो आप पैराग्राफ वाइज स्टडी कर सकते हो कि मैंने इतना पढ़ लिया इतना पढ़ लिया। क्योंकि हमारी आदत क्या होती है, पहला चैप्टर खोला, पहली लाइन से दिस इज से पढ़ना चालू करते हैं और एंड तक पढ़ते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव स्टडी की बात करें तो इन सब चीजों से इफेक्टिव स्टडी आएगी। आपने पैराग्राफ पढ़ा, उससे रिलेटेड जो जो सवाल है वो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये पिटारा वाली चीज होगी भाई साहब। ये बैच जब आप परचेस करेंगे तो वहां पर साइड में एनसीईआरटी पिटारा खुल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा टैब आपको, ठीक है, कम्युनिटी के पास में, ठीक है। पीडब्ल्यू सहायक इसको बोलते हैं। आईपी, सर आईपी क्या है, आईपी है इनफाइनाइट प्रैक्टिस, इनफाइनाइट प्रैक्टिस, इनफाइनाइट प्रैक्टिस है ये। सर ये क्या है, ये बहुत मस्त चीज है, दिखाऊं आपको, नाम से ही क्लियर है, इनफाइनाइट प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करो जब तक कर सकते हो, जब तक है जान तब तक प्रैक्टिस करते रहो। आइए जरा देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस मिलेगी बैच के अंदर। जैसे आपने देखिए, ध्यान से देखना जरा, कहां ये आपका बैच खुल गया, यही खुलेगा आपका बैच जब आप बैच परचेस करते हो। तो
यहां मिलेगा आपको सहायक, नीचे की तरफ सहायक। अब ये पता क्या है, आपका मन कर रहा है कि नहीं आज अपने को ना केमिस्ट्री, अब अपन केमिस्ट्री के मास्टर हैं तो उसी के सवाल उठाएंगे ना। आपका मन कर रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कोई भी सवाल, चलिए केमिस्ट्री का मन कर रहा है कि भाई साहब हम केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व करेंगे। अब आप ये पता कर लो कौन से चैप्टर के सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मैंने पहले डी सेलेक्ट कर दिया। आपका मन कर रहा है कि नहीं एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, इसके सवाल मेरे को करने, ठीक है। तो मैं यहां पर नेक्स्ट दबा रहा हूं। नेक्स्ट दबाते ही क्या आएगा, आपको इजी करने हैं, मीडियम करने हैं, हार्ड करने हैं या मिक्स सवाल करने हैं। सर ये मिक्स कैसे पता चलेगा, आपकी लर्निंग हैबिट को देखते हुए एआई डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, आपकी लर्निंग हैबिट को देखते हुए कि नहीं आपने ये वाले सवाल इजी इजी कर लिए, दो चार। मान लो आपने पहला सवाल करा इजी था, दूसरा इजी था, तीसरा इजी था, कर लिया, अब वो मॉडरेट की तरफ ले जाएगा। हाँ भाई यही तो चीज है, फिर हार्ड कर देगा वो, है ना। तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो मान लीजिए मैंने मिक्स सवाल का कह रहा हूं, कितने सवाल करना चाहते हैं सर, 10 क्वेश्चन करना चाहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मोड में करना चाहते हैं, एग्जाम मोड में, भाई किसी का माने कि नहीं हमें प्रैक्टिस ही करनी है, किसी का माने नहीं हम पेपर देंगे, मतलब एक जैसे आपका उसमें मार्क्स वगैरह है ना। तो एग्जाम मोड में भी आप दे सकते हो। 10 क्वेश्चन आपने कर दिया, स्टार्ट प्रैक्टिस। 3 2 1 गो। देख रहे हो ये आ गया भाई साहब सवाल, देखो आप कि भाई ये वाला आपको सवाल सॉल्व करना है और यहां पर आपके 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे। अब यहां पर आप सबमिट करते जाओ, स्किप करते जाओ। आंसर लगाने के मन है तो आंसर लगा दो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने अगला सवाल आ गया। कितनी बढ़िया चीज है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो ये, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो ये था भाई साहब इनफाइनाइट प्रैक्टिस। सर ये इनफाइनाइट मेंटरशिप क्या है, अगर हम मेंटरशिप की बात करें तो आपने अभी मेरे मुंह से नाम सुने थे कुछ, ऐसे ढेरों बच्चे सिलेक्ट हुए, हजारों की तादाद में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो वो सारे बच्चे आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि किस समय पर क्या तकलीफें होती हैं, क्योंकि वो कर चुके हैं वो काम, है ना। उनको पता है कि यार इस समय पर हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, या फिर इस चैप्टर में ये चीज थोड़ी सी टफ रहती है, स्लो रहती है, मतलब आसान रहती है, कुछ टफ रहता है, मतलब वो जानते हैं सारी चीजें क्योंकि वो वहां तक पहुंचे हैं, है ना। उन्होंने वो रोड नापी है जिस पर आप चलना शुरू कर रहे हो। उनको पता है कि भाई कहाँ गड्ढा आता है, कहाँ क्या समस्या है, तो बता देंगे पहले से, भाई गड्ढे के साइड से निकलना। हमें तो आगे बढ़ के अपनी मंजिल को पकड़ना है ना। तो वो कब मिलेगी मंजिल तुम्हें, जब आप मेंटरशिप को लोगे। क्यों, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो कर चुके हैं वो काम यार। इसका मतलब है कि वो बता सकते हैं तुमको, कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, आप तुरंत पूछिए, तुरंत जवाब मिलेगा आपको। लाइव सेशंस भी बीच बीच में लगते रहेंगे आपके, इनके आपस में इंटरेक्ट करिए, है ना। और एक और बढ़िया चीज है कि हम अगर कोई भी टेस्ट सीरीज आपके बैच में देते हैं तो वो फ्री है। फ्री है भाई, टेस्ट सीरीज आपके बैच में चलेगी कोई तो वो आपको एकदम फ्री मिलेगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, अर्जुना नीट 1.0 2.0 ये फ्री है, ये क्लास 11th के बैचेस होते हैं हमारे। कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं सर हम 12th के साथ साथ मैं अपनी तरफ से 11th कर सकता हूं, तो अर्जुना नीट 1.0 2.0 के लेक्चर से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो उससे, है ना, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड थोड़ा डेल्टा टी आपका ज्यादा है ना। और अपकमिंग जितने भी लक्ष्य के बैचेस हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन ये भाई अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो कुछ पर्टिकुलर समय तक ही मिलती है ना। तो 10 मार्च तक आपको ये फ्री मिलेगा, ठीक है, 10 मार्च तक आप ले सकते हो। तो ये सारे बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। मॉड्यूल की बात कर लें, सर मॉड्यूल का क्या इंपॉर्टेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो लेक्चर अटेंड करते हो, डीपीपी देखते हो, टेस्ट देते हो, लेकिन आपको एक एडिशनल चाहिए होता है मटेरियल, है ना। मॉड्यूल हो गया, हमारे एनसीईआरटी पंच भी हमारे पास मिलती है ना, काफी फेमस है एनसीईआरटी पंच, मॉड्यूल, मेडिजी, ये मतलब बहुत मस्त चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मैं जहां तक मॉड्यूल की बात करूं तो क्लास 12th के मॉड्यूल है, ठीक। मॉड्यूल में आप जानते क्या रहता है, ईयर वाइज टॉपिक वाइज आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस है कि पीवाईक्यू में केमिकल बॉन्डिंग के इस टॉपिक से इतने सवाल आए थे, इतने इजी थे, इतने मीडियम थे, इतने हार्ड थे, पूरा एनालिसिस है ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस जगह पर ज्यादा फोकस करना है। देखो टीचर्स तो क्लास में बताते ही हैं, साथ में अगर आपके पास चैप्टर के पहले ही पेज पर एनालिसिस मिल जाए कि यार इस चैप्टर के अंदर ये चीजें हैं, तो इसी को तो बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच स्टडी करने का, है ना। ठीक, आपको डिटेल थ्योरी मिलेगी, साथ में शॉर्ट नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, ठीक। आप मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हमने मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना रखे हैं और मॉड्यूल एकदम सुपर रिवैम्प हो चुका है, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। बोर्ड लेवल की एक्सरसाइज भी डाली है, क्यों, आप क्लास 12th के बच्चे हो तो उसमें एक बोर्ड लेवल की एक्सरसाइज होनी चाहिए आपके लिए, आपको 12th की भी साथ में तैयारी करनी होती है ना। तो उसमें एक एक्सरसाइज आपको इसकी मिलेगी, है ना,
और आपको पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने के लिए मतलब आपको चाहिए ये, ठीक है। पीवाईक्यूज तो क्लासेस में कराते ही हैं। जब आपके साथ इकट्ठे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं, तो आपके लिए आसान रहता है ना, जो सवाल आप कर रहे हैं। क्योंकि देखो नीट में थोड़ा एक्यूरेसी का गेम होता है, आपको थोड़ा स्पीड में और एक्यूरेसी मेंटेन कर, स्पीड का भी गेम है, एक्यूरेसी का भी है। स्पीड में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और थोड़ा सा एक्यूरेट भी होना है आपको। तो आप फटाफट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो घर पे भी वैसी प्रैक्टिस करोगे जैसा एग्जाम में, है ना। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ज्यादा समय किसी क्वेश्चन में नहीं देते हैं। पता चला आप एक क्वेश्चन को लेके बैठ गए, 2-3 घंटे में सॉल्व कर रहे हो। इसको मतलब अच्छी तैयारी नहीं बोलते कि सर हम एक सवाल लेकर बैठ गए। मैं नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं। आपको उस सवाल को जितना समय ऑप्टिमम होता है, देखो आप धीमे धीमे पढ़ोगे ना, टीचर्स आपको गाइड करेंगे क्लासेस में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं इस टाइप के सवालों में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, या तो मुझे कोई चीज स्ट्राइक नहीं कर रही है या करेगी नहीं, है ना। तो आप उसके फटाफट सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे सवाल करने होते हैं, ठीक है। एक ऑफर है इसमें VD24, ये है ना VD24, आप अगर कोड लगाते हो तो 15% 10 मार्च तक आपको ये ऑफ मिलेगा, एडिशनल है आपके लिए, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑलरेडी ऑफ है, लेकिन विश्वास दिवस का ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक, तो 15% और ऑफ ले जाओ आप भी याद रखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी है। थैंक यू सो मच, आप समझ गए होगे आई होप, ठीक है। और ये वो बैच है, मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये क्लास 12th का इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बैच है ऑनलाइन में। आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है, आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलता है ना। आपको इस बार तो देख रहे हो आप कितने सारे फीचर आ गए हैं, आपको AI गुरु भी मिल रहा है, पिटारा भी मिल रहा है, खजाना भी मिल रहा है, सारी चीजें आपके पास हैं। बस समस्या यही है कि जितनी चीजें आपके सामने रखी हुई ना, अब आपको उनका कैसे इस्तेमाल करना अपनी सक्सेस के लिए, कैसे आपको डॉक्टर बनना है, यही चीजें होती हैं आसपास की जो मदद करती हैं। लेक्चर्स आप देखते हो, आप DPP सॉल्व करते हो, आप टेस्ट देते हो, टेस्ट में जो गलतियां होती है उससे सीखते हो और आगे बढ़ते हो सकता है शुरू शुरू में आपके नंबर बहुत कम आते हैं, धीमे धीमे इंप्रूव करते हो और नंबर धीमे धीमे बढ़ते जाते हैं, है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि यार पहले लेक्चर से तुम क्लास में आए, ठीक है, और 2-4 दिन आप बड़े एनर्जी में रहते हो, आपको लगता नहीं अब हम डॉक्टर बनेंगे, और फिर जब समय आ जाता है जून जुलाई का, फिर आपको लगता है अरे यार मेरा बैकलॉग हो गया, मैंने शुरू में पढ़ाई नहीं करी थी। तो ये सब चीजें मत करना। देखो कोई भी बैच इंसान तभी ले, मेरा ये अपना मानना है, कोई भी बैच इंसान तभी ले जब वो डे 1 की एनर्जी और लास्ट डे की एनर्जी को बराबर रख पाए। डे 1 पे जिस एनर्जी के साथ आप बैच में एंटर करते हो ना, या जितना तेजी आप इस बैच को खरीदने में दिखा रहे हो ना, उतनी ही अच्छे तरीके से आपको इसको खत्म करना है ना। क्योंकि हमें पता है आपको इस बैच पर 100% भरोसा है, क्योंकि प्रूव किया हम लोगों ने भाई, जनता को पता चला इस बैच के बारे में कि भाई लक्ष्य नीट बैच है एक, ठीक है। और ऑब्वियसली यार देखो, साफ माइंड है आपका, तेज हो, खेल जाओ, बहुत कम मौका मिलता है लोगों को, है ना। तो आप तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि आपको यह मौका मिल रहा है कि आप पूरी की पूरी एक सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी लोगों को हम अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं, क्यों आपने ये चूज किया है, ठीक है। आपने डॉक्टर बनना चूज किया है, और अगर नहीं किया ना तो भाई साहब अभी बाहर चले जाओ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं पड़ोसी वाला तैयारी कर रहा है तो हम भी करेंगे, हमारा दोस्त तैयारी कर रहा है तो हम भी करेंगे, ऐसे ना आप बस संघर्ष करते रहोगे, रेंगते रहोगे, आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आपको लगता है, आपने सोच लिया है मन में कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, तो बनना है। शुरुआत आपके अंदर से ही होती है भाई। आपको भाई युद्ध में लड़ने जाना है, ये किसी युद्ध से कम नहीं है। इतने सारे बच्चे बैठते हैं, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती, कंपटीशन इतना ज्यादा है। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। आपको लग रहा हो सर डरा रहे हो, डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। क्यों भाई, दुश्मन के बारे में पहले ही पता हो तो आप जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है, और इतना आसान काम नहीं है तैयारी करना। लगातार डेली पढ़ना होता है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेक्चर देखने होते हैं, टेस्ट देते हो, कभी नंबर आते हैं कभी नहीं आते हैं। आपस में ही मतलब संघर्ष है आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन ये 1 साल है आपके पास, इस 1 साल झोंक दो एकदम, अगले साल क्या निखर कर आओगे, मजा आ जाएगा आपको खुद ही, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो अगर आपको पहले से चीजें पता होंगी, पहले से जैसे जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे कि भाई ये हथियार और ये हथियार लेके जाना, तब लड़ो, तब जीतोगे तुम, ठीक है। तो जब तुम बैच के अंदर आओगे तो तुम्हें सारी और बातें भी बताई जाएंगी, है ना, और आपको तैयार किया जाएगा, आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि जाइए आप इस युद्ध को जीत कर आइए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।